बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ सवाल उठाए हैं। क्या वो सवाल गलत है, वो क्या सवाल सही नहीं है? मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। कांग्रेस में किस तरह से जो उनके अध्यक्ष के पद तक पहुंचे थे, उनका नाम था सीताराम केसरी, वो ओबीसी समाज से थे। तब मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, तब कांग्रेस का वर्चस्व था। जैसे आज बीजेपी है, बीजेपी तो कुछ भी नहीं है साहब, कांग्रेस की तूती बोलती थी। वो कहानी भी बताऊंगा कि किस तरह से उनको जूते से मारा गया, बाथरूम में बंद कर दिया गया, धोती तक खोल दी गई। एक दलित समाज के अध्यक्ष थे बीजेपी के, बंडारू लक्ष्मण, उन पर आरोप लगा, उनको सजा हो गई। तो ऐसे हजारों कहानियां। आम आदमी पार्टी के संदीप वाल्मीकि, उनका मंत्रिमंडल चला गया, पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया, अब वो कोर्ट से बरी हो गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम, पार्टी कोई भी हो, नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, तो आपका राजनीतिक सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही चीज अगर आप आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, आप जज हैं तो जस्टिस कर्णन हो जाएंगे, आप पत्रकार हैं तो शंभू हो सकते हैं, दिलीप मंडल हो सकते हैं। तो आप मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बिजनेस में हो, अगर आप छात्र हैं तो आपको रोहित वेमुला होना पड़ेगा। आपको कुचल दिया जाता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक समाज के तौर पे जागरूक नहीं हैं। अभी नई बात आई है, घटना बातचीत क्यों हो रही है? कुमारी सैलजा कह रही हैं कि मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे पिता कांग्रेस के झंडे में लपटा कर गए, मैं भी उनके लपटा कर जाऊंगी। और उसी कुमारी सैलजा के लिए रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि मेरी बहन है सैलजा, उसके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इसका मतलब सैलजा को दरकिनार किया गया है। सैलजा पार्टी से नाराज है, पार्टी उनको कुछ नहीं दे रही है। एक भी, राजेंद्र प्रसाद सिंह की भाषा में कहूं तो, एक भी एससी एसटी ओबीसी या किसान समाज के लोग अपने सीने पर हाथ रख के कहें कि वो नौकरी पा तो लेते हैं, क्या वो नौकरी सम्मान से कर पाते हैं, अपनी शर्तों पर कर पाते हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर, जो नौकरी का टर्म एंड कंडीशंस है उसके दायरे में रहकर कर पाते हैं? किसके ऊपर सबसे ज्यादा रेड होता है? कौन लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं? किन लोगों को ऑफिस में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेलना पड़ता है? ये वो तमाम सवाल, और ये सब सवाल राजनीति से निकलती है। जिसकी राजनीति मजबूत होगी उसकी समाज भी मजबूत होगा, और जिसका सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा उसकी राजनीति भी मजबूत होगी। तो क्या कुमारी सैलजा, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सब जगह यही कहानी है, सब जगह यही कहानी है। और सवर्ण लीडरशिप में इस देश में अभी भी जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लोग पढ़ लिख नहीं जाएंगे, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए सचेत नहीं हो जाएंगे, तब तक कभी लेफ्ट कभी राइट। सोचिए, लेफ्ट में भूल गया, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी लेफ्ट में किस तरह से सालों बाद, जब पूरा सोशल मीडिया आया, बहुजन डिस्कोर्स शुरू हुआ, तब जाकर डी राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। नहीं तो लेफ्ट के नाम पर भी कौन लोग थे आप समझ सकते। तो पहले मायावती जी का ट्वीट पढ़ूंगा, उसके बाद क्या हुआ था बंडारू लक्ष्मण के साथ वो बताया, तो दलित पिछड़ों के साथ क्या हो सकता है। चाहे आप कल्याण सिंह बन जाइए, कल्याण सिंह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। खैर, नरेंद्र मोदी ने कम से कम कल्याण सिंह को गवर्नर बनाया, उनके बेटे को संसद भेजा, लेकिन सीताराम केसरी के साथ हुआ तो कांग्रेस और ज्यादा निर्दयी है। तो मायावती जी का एक ट्वीट मैं चाहता हूं कि पढ़ के बताऊं, जिससे ये सारी बहस शुरू है। देश में अभी तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस एवं अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री एवं संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है। जैसे जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में गई तो खड़गे जी को लाई, सबसे बुरे वक्त में जब गई 42 सीट पर आई, तब खड़गे याद आए, तब इनको अशोक गहलोत याद आ रहे थे। और जब कांग्रेस मजबूत होती है
तब आपको बाबू जगजीवन राम को पार्टी छोड़ना पड़ा, चौधरी चरण सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा। और जब कांग्रेस मजबूत हुई तो सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करना पड़ा। लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती है तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सोचिए, राहुल गांधी 10 साल तक 2014 में 2019 में पर्दे के पीछे रहे और 2024 में जैसी कांग्रेस मजबूत हुई वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। पहले जब लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं था तब उनको एक चौधरी याद आ रहे थे, किसी दलित को बनाते। सोचिए, जो चुनाव हार सकते थे स्पीकर का, वहां दलित सांसद खड़ा किया गया। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर से ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनसे प्रेरित होकर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में फिर इनके सम्मान एवं स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह। इसके अलावा कांग्रेस एवं अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरोध में रही है। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। SC ST OBC पार्टियों के लोगों को जरूर सचेत रहें। ये सोचिए, ये मायावती ने बयान दिया, क्या गलत कहा है, क्या स्थिति होती है। सोचिए, मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव आज गठबंधन में है। जब UPA 1 की सरकार थी उस समय मुलायम सिंह यादव और की पहुंच थी, पकड़ थी, तब लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे। लेकिन दूध में मक्खी की तरह कांग्रेस, जैसे UPA 2 में कांग्रेस 200 सीटें जीती, रामविलास पासवान को बाहर किया गया। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने 6 दिन इंतजार किया राहुल गांधी से मिलने के लिए। लालू यादव का बिल फाड़ दिया गया, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। मुलायम सिंह को बेरंग लौटा दिया गया था 10 जनपद से। आप सोचिए, ये सब कोई पुरानी बात नहीं है। और अब बात सोचिए सीताराम केसरी जो पिछड़े समाज से आते थे। मैं किसी पार्टी दल की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो ये सब आपको सहना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो समाज, जो संगठन, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज भी 90% आबादी है SC ST OBC का। अगर इनके नेता बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टी अगर सामाजिक मुद्दों पर एकजुट रहें, अगर ये लोग एक राजनीति मंच पर आ जाएं, तब तो कहना ही क्या है। 90% वोट इनके पास है। इसीलिए क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, भारत के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक, सबसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक, कि कांग्रेस, बीजेपी या जितने सवर्णों की पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनके पास वोट कहां है भाई? इनके पास पैसा है। ये पैसे वालों की पार्टी है। 100 में 10 जनसंख्या है इनकी। वोट वाली पार्टी तो RJD है, JDU है, JMM है, जो ओवैसी की पार्टी है, उसके पास भी 20% उसका समाज है। हेमंत सोरेन का समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, सपा, बसपा, RJD, JDU, इन दलों के पास 90% आबादी है। बस फर्क इतना है कि इनके नेताओं की राजनीतिक और सामाजिक समझ देर से खुद, और इसकी वजह है कि नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, विचारधारा समझाई, चिट्ठियां लिखी, दुनिया घुमाया। और जब इंदिरा गांधी तब संसद पहुंची जब नेहरू नहीं रहे, और नतीजा अगर इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो नेहरू ज्यादा राज करते। बहुजन समाज के नेता जब तक विचारों से लैस नहीं होंगे, फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, लालू यादव क्यों चले, मुलायम सिंह यादव क्यों चले, मान्यवर साहब क्यों चले, मायावती जी क्यों चल रही? क्योंकि वो विचारों से लैस थी। तो आप विचारों से लैस नेता चुनिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, तब जाके आपका सामाजिक आंदोलन जो सफल होगा और आपके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। और जब तक आपका पॉलिटिकल लीडरशिप आपके साथ नहीं खड़ा होगा,
तब तक आप चपरासी रहिए चाहे चीफ जस्टिस रहिए, आपको जाति का दंश, जाति का दर्द झेलना पड़ेगा जो कुमारी शैलजा झेल रही हैं। और मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट मैं पढ़ के बता दूं जो सीताराम केसरी के लिए किस तरह से मैं क्या पढ़ूं रोज रोज। 4 घंटे तक सोनिया गांधी के सामने उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था इसी दिल्ली में, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, और उनके पक्ष में बोलने के लिए शरद पवार और तारिक अनवर को भी पार्टी से निकाल दिया गया था, पीएस संगमा को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। ये हकीकत है, क्या बात कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है तब से तमाम SC ST OBC नेताओं की मार्केटिंग बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी अब चुन चुन कर जाति का कार्ड खेल रही है और SC ST OBC नेताओं से, छोटे छोटे दलों से, छोटे छोटे दल मतलब MP MLA के संख्या में छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, और तब ये मजबूर हो रही है कांग्रेस RSS की मां है, ये सच्चाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।